दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार अग्नि से किया जाता है, लेकिन जब एक छोटे बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या बच्चे पाप से मुक्त होते हैं या फिर उनकी आत्मा का कोई अलग ही रहस्य है? गरुड़ पुराण में इस बारे में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आखिर गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन क्या आत्मा तुरंत चली जाती है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के आसपास रहती है। वह देखती है, रोती है और समझने की कोशिश करती है कि वह अब इस संसार में नहीं है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा अंतर बड़ों और बच्चों की आत्मा के बीच। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र एक निश्चित सीमा लगभग 5 वर्ष या कुछ ग्रंथों में 10 वर्ष से कम होती है, वे पाप और कर्मों से मुक्त होते हैं। उन्होंने जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं किया होता, उनका मन शुद्ध होता है और उनका अहंकार विकसित नहीं होता, इसलिए उनकी आत्मा निर्मल मानी जाती है। और यही कारण है कि उनकी मृत्यु को सामान्य मृत्यु नहीं माना जाता बल्कि उसे एक अधूरी यात्रा माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब बड़े लोगों को जलाया जाता है तो बच्चों को क्यों नहीं? दोस्तों, हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार का एक बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि पापों को जलाने का माध्यम है। जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसके पाप भी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो पहले से ही पाप मुक्त होते हैं, तो फिर उन्हें जलाने की जरूरत क्यों? और यही कारण है कि बच्चों के शरीर को अग्नि को नहीं सौंपा जाता बल्कि उन्हें धरती माता की गोद में सौंप दिया जाता है। दोस्तों, बच्चों को दफनाने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चे की आत्मा सीधे उच्च लोकों में जा सकती है, उसे यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती और उसे पापों का हिसाब भी नहीं देना होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि कई बार ऐसा माना जाता है कि बच्चों की आत्मा जल्दी पुनर्जन्म ले लेती है, इसीलिए उसे अग्नि से मुक्त करके प्रकृति के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा जल्दी से अपने अगले जन्म की यात्रा शुरू कर सके। अब एक और बड़ा सवाल, क्या हर बच्चे को दफनाया जाता है? नहीं। कुछ परंपराओं में यदि बच्चे की उम्र अधिक हो जाए तो उसका दाह संस्कार भी किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग मान्यताएं हैं, कुछ जगहों पर 2 साल तक, कुछ जगहों पर 5 साल तक, लेकिन मूल कारण वही रहता है कि ये निर्मल आत्मा है। तो चलिए अब जानते हैं वह सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को शमशान का देवता माना जाता है, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा योगी और रक्षक कहा गया है। इसीलिए छोटे बच्चों को शिव का ही रूप माना जाता है, क्योंकि शिव खुद अपने शरीर पर भस्म लगाते थे, हमेशा समाधि में लीन रहते थे। इसलिए बच्चों को समाधि देना सीधे महादेव के चरणों में सौंपने जैसा है। जैसे शिव निराकार और माया से परे हैं, वैसे ही एक छोटा बच्चा भी दुनिया की बुराइयों से पूरी तरह छूटा होता है। दफनाने की परंपरा इसी विचार को पक्का करती है। बच्चा अपना छोटा सा सांसारिक सफर पूरा कर चुका होता है और अब किसी भौतिक शुद्धि की उसे जरूरत नहीं होती, इसलिए मिट्टी में सुलाने का मतलब है शिव की अनंत शांति में भेज देना, जहां कोई दुख या परेशानी ना हो। कुल मिलाकर कहें तो बच्चों को दफनाने की परंपरा कोई अंधविश्वास या पुरानी रूढ़ ही नहीं, इसके पीछे आध्यात्मिक और गहरा विज्ञान के साथ साथ इंसानियत छिपी है, जो हमें जीवन और मृत्यु का असली मतलब समझाती है। यह इस बात का सबूत है कि हिंदू धर्म में शरीर के मुकाबले आत्मा की स्थिति को कहीं ज्यादा कीमती और जरूरी माना गया है। जो आत्मा पहले से ही साफ है, उसे आग से साफ करने की कोशिश करना व्यर्थ है, इसलिए उसे सीधे धरती माता की गोद में लौटा दिया जाता है ताकि वे शांति से विश्राम कर सके।
चाहे गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हो या समाज के पुराने रीति रिवाज, सबका मतलब एक ही है कि बच्चा ईश्वर का रूप है और ईश्वर को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि वह मिट्टी से आए थे और बहुत ही सादगी से मिट्टी में समा गए। वह छोटा सा सांसारिक सफर पूरा कर चुका होता है और अब उसे किसी भौतिक शुद्धि की जरूरत नहीं होती, इसलिए मिट्टी में सुलाने का मतलब है शिव की अनंत शांति में भेज देना, जहाँ कोई दुख या परेशानी ना हो। हिंदू धर्म में शरीर के मुकाबले आत्मा की स्थिति को कहीं ज्यादा कीमती और जरूरी माना गया है। जो आत्मा पहले से ही साफ है, उसे आग से साफ करने की कोशिश करना व्यर्थ है, इसलिए उसे सीधे धरती माता की गोद में लौटा दिया जाता है ताकि वे शांति से विश्राम कर सके। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे की आत्मा सबसे जल्दी भगवान के पास पहुंचती है। वह इस संसार के मोहमाया से दूर होती है और शायद इसलिए ही भगवान उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक दृष्टिकोण है, असली सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही धर्म और रहस्यों से जुड़े सच लाते रहते हैं।